morning student, it's me Muhammad Umar. Welcome to the official YouTube channel Uma Bajenti Public School. आप लोग घर पे रह करके इस समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि एक कोरोना वायरस की वजह से आप लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे होंगे ना। तो इस मौज मस्ती में आपका कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ने ऑर्डर दिया है कि बच्चों का पढ़ाई रुकने ना पाए, इसलिए आप लोग यानी कि ये स्कूल सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे और बच्चों को भविष्य संवारे। अगर हम लगातार कोई भी काम करते रहते हैं उसमें सफलता मिलती है, तो आप लोग भी घर पर रह करके बुक खरीद लीजिए, वहाँ भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी के सिलसिले में हम आज ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए। तो आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम। तो आज से हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड हाइजीन। चैप्टर नंबर 2 आप लोग देखेंगे बुक में, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ मीन्स आप लोग जानते होंगे स्वास्थ्य होता है, और हाइजीन स्वच्छता, यहाँ पे आ जाता है स्वच्छता, यानी कि आपका साफ सफाई, अपने को अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया है उसका किस तरह से साफ सफाई रखेंगे जिससे हमारा हेल्थ अच्छी तरह बना रहे। तो इसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। क्या है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक मीन्स होते हैं कि हम कोई भी वस्तु है, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, इसमें हम लिविंग थिंग के बारे में लेंगे। पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए। तो देखते हैं पेड़ पौधे छोटे रहते हैं, या हम लोग फसल बोते हैं, कोई भी फसल बोते हैं उसमें हमें यूरिया, डाई, वाटर देते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स, चाहे केमिकल हो चाहे कंपोस्ट हो, डंक वगैरह गोबर की खाद हम लोग उसमें डालते हैं तो उसका ग्रोथ होता है। उसी तरह हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, हेल्थ रहने के लिए कुछ पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। ऐसे पोषक पदार्थ हमारे लिए बहुत अति आवश्यक होता है। उसमें नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन। इसके अलावा आपका फाइबर एंड वाटर भी है। फाइबर्स रेशेदार यानी कि जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें रेशा होता है, धागा जैसे संरचना दिखाई पड़ता है, वो हमारे लिए बहुत अति आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे सबस्टेंस which are पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो which are needed by our body for energy, needed for energy, growth
nutrient are called nutrient। ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी, ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरी होता है, ऐसे पदार्थ को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ये मेन 5 प्रकार के होते हैं हमारे भोजन में, जो हम भोजन लेते हैं। अगर ये हम 5 प्रकार के भोजन लेंगे, भोजन में हमें 5 प्रकार के पोषक तत्व लेंगे, तो ये हमें एनर्जी, ग्रोथ एंड हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पोषक तत्व का नाम के बारे में सीखेंगे। उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन। अब इसका हम पहले देखेंगे वर्क क्या होता है, काम। हम प्रोटीन लेंगे, इस प्रोटीन को लेने से हमें क्या फायदा मिलता है, हमारे शरीर के अंदर कौन सा काम करता है प्रोटीन, ये हम देखते हैं। और ये किस भोजन को लेने से हमें मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका वर्क देखते हैं, वर्क ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग। सबसे इसका काम है बॉडी बिल्डिंग करना, हमारे शरीर का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? शरीर का। बॉडी बिल्डिंग शरीर का निर्माण करता है। सेकेंड, मेक न्यू सेल। थर्ड, रिपेयर द डैमेज बॉडी पार्ट, टिश्यू और सेल। इसको कहते हैं पहला, इसके बाद क्या? बॉडी बिल्डिंग, हमारे शरीर का निर्माण करता है। मेक न्यू सेल, नए सेल को बनाता है। थर्ड है रिपेयर द डैमेज बॉडी पार्ट, टिश्यू और सेल। अब यहाँ पे सेल क्या होता है? सेल पहले देखें, सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। अब कोई भी वस्तु छोटे छोटे से वस्तुओं से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर या लिविंग थिंग का शरीर या कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसका भी शरीर सेल से बना होता है। हमारा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का शरीर जो होता है सेल से बना होता है। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। तो हम सेल का डिफिनेशन होता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। यूनिट मीन्स इकाई, हमारे शरीर का एक पहला हिस्सा जिससे शरीर का निर्माण हुआ है और कार्य करता है, वही आपका सेल कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, जब हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं? एक ईंट रखते हैं। क्या रखते हैं? ईंट। फिर इसके बाद उसमें सीमेंट बालू लगा करके दूसरा ईंट जोड़ते हैं। इसी तरह जोड़ते जोड़ते आप दीवार बना देते हैं। तो उसी तरह हमारा शरीर भी सबसे पहला किससे मिलकर बना होता है? सेल से। किससे? सेल। फिर ये सेल, बहुत से सेल जो होते हैं
मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। जैसे ईंट जुड़ते जुड़ते दीवार बनाता है, उसी तरह हमारा सेल जुड़ते जुड़ते क्या बना देता है? टिश्यू। ऐसे इस तरह से प्लांट सेल होता है, इसी तरह जुड़ता जुड़ता ये एक सेल है, वन सेल। जब एक सेल होगा ये डिवाइड होता हो, यानी कि उसमें एक सेल से दो सेल बन जाता है, 2 से 4, इस तरह से बनता हुआ आगे चला जाता है। निर्माण होते इस तरह से आपका सेल का निर्माण होता है और टिश्यू बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? टिश्यू। फिर बहुत से टिश्यू जो होते हैं ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। फिर तो एक दीवार दूसरा दीवार बन गया। इसी तरह फिर ऑर्गन जो होते हैं, बहुत से ऑर्गन मिलकर के आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी बनाता है। जैसे एक दीवार बना दो, दूसरा जुड़ते जुड़ते आपका एक रूम तैयार हो जाता है। उसी तरह हमारा बॉडी भी पहले सेल से बनेगा, सेल से बहुत से सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत से टिश्यू मिलकर के आपका ऑर्गन बनाते हैं, अंग, एक एक अंग। फिर बहुत से अंग मिलकर के एक, जैसे एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और 4 दीवार मिलकर के एक ऊपर छत डाल करके 5 दीवार हो जाता है। छत बन करके 5 दीवार बन करके एक रूम तैयार होता है। उसी तरह बहुत से सेल ऑर्गन्स मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ बताया गया मेक न्यू सेल। थर्ड वर्ड है रिपेयर द डैमेज बॉडी पार्ट। डैमेज जब कभी भी चोट लग जाता है, कहीं गिर जाते हैं या कट जाता है, ओंड हो जाता है, तो प्रोटीन जो है उसको रिपेयर करता है, मरम्मत करता है। मरम्मत करके बताया गया नया सेल बनाता है। वहां पे जब नया सेल बनाएगा उसे रिमूव करता चला जाएगा डैमेज पार्ट को, और वहां पे आपका घाव जो है, ओंड जो है, जो कटा हुआ है या जो छिला हुआ है, उसको भर देता है और आपका घाव, कोड़ा जो भी हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, दवा खाते हैं कुछ लोग अपने आप ठीक, किसी का अपने आप ठीक हो जाता है। यही आपका प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन का वर्क हो गया। ये प्रोटीन हमें कौन से भोजन लेने से मिलता है? कौन सा भोजन हम खाएंगे हमें प्रोटीन मिलेगा। ये प्रोटीन तो यहाँ पे देखेंगे सोर्स। पहले बताया था हम वर्क देखेंगे, इसके बाद उसका सोर्स देखेंगे, कौन सा पदार्थ यानी कौन सा भोजन खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मिल्क। मिल्क अगर हम रोज पीते रहेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। जब प्रोटीन मिलता है तो नया सेल बनता है। देखो छोटे बच्चे भोजन तो लेते नहीं, लेते हैं नहीं लेते हैं। छोटे बच्चे माँ का दूध या बाहर का दूध पीते हैं तो उनका ग्रोथ लगातार इंक्रीज करता जाता है, बड़े छोटे से बड़े होते हैं। तो मिल्क हो गया। पल्सेस, जितने भी आपके दाल होते हैं, चाहे तुअर हो चाहे पी हो, ऐसे बहुत से दाल होते हैं, मूंग की दाल, ये सब जितने भी दाल है उसको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। बीन्स हो गया। क्या हो गया? बीन्स, जैसे सेम वगैरह, सेम, बोड़ा, ये सब बीन्स के अंदर कर आते हैं। इसको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। फिश हो गया। मीट ये भी है। एग ये भी है। इन सब को खाने से या लेने से हमें प्रोटीन मिलता है। फैटी से यानी कि दूसरा और भी है, हम लोग जानते हैं सोयाबीन, जो बाजार में मिलता है सोयाबीन, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इन सब के अलावा इन सबसे ज्यादा सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
ये आपके हो गए वर्क, प्रोटीन का वर्क क्या बताया गया। इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे नए सेल को बनाने का काम करते हैं। और जो हमारे डैमेज पार्ट हुआ होता है, जब डैमेज बॉडी पार्ट हो जाता है, चोट वगैरह लग जाता है, घाव हो जाता है, उसको रिपेयर करता है, मरम्मत। देखते हैं जब साइकिल वगैरह पंचर हो जाती है, हम साइकिल वाले के यहाँ जाते हैं तो उसको बना देता है, रिपेयर कर देता है, और फिर से वो हवा भर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह जो प्रोटीन हम लेते रहेंगे, इन सब मिल्क, पल्सेस, बीन, फिश, फिश, मीट, एग एक्सेट्रा, ये सब खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलेगा, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा और हम हेल्थ बने रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रोटीन की कमी हो जाती है, हमें नहीं मिल पाते। बहुत से गरीब बच्चे होते हैं, उन गरीब बच्चों को तो ये दाल हो गया, मानते मिल्क हो गया, बीन्स अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। तो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता, कुछ रोग पैदा हो जाता है उनको, उनके बॉडी में कुछ डिजीज हो जाता है, उसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में होता है पोषक तत्व का कमी होना। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? पोषक तत्व की कमी होना। इसको शॉर्ट हम PEM के नाम से जानते हैं। PEM डिजीज हो जाता है। इसमें कुछ सिम्टम लक्षण दिखाई पड़ता है बच्चों में, ज्यादातर ये बच्चों में दिखाई पड़ता है। जो बच्चे अपने माँ के दूध अच्छी तरह से नहीं पी पाते या उनको दूध नहीं मिल पाता कहीं से, तो उनको इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। उनमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है बच्चों को, बच्चों के शरीर पर। पहला क्या सिम्टम है, पहला क्या लक्षण है, सिम्टम देखते हैं। PEM का सिम्टम देखते हैं। Symptoms of PEM. First, weakness and dry skin. Wrinkle देखते हैं, wrinkle and dry skin. wrinkle में से झुर्रियां पड़ना। बच्चों के देखेंगे जो स्किन होता है उसमें झुर्रियां पड़ जाती है और सूखा दिखाई पड़ता है उनका। जैसे बहुत से बच्चों का जो जिसको दूध वगैरह अच्छी तरह मिलता रहता है उसका स्किन एकदम हरा भरा रहता है, लेकिन जिन बच्चों को प्रोटीन नहीं मिल पाता उनके स्किन जो होते हैं झुर्रीदार हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है और सूखा स्किन रहता है। सेकेंड है swallow and protracting belly. Swollen and protracting belly। यहां बताया गया swallow फूल, यानी कि आपका स्किन वगैरह के चारों तरफ या कमर के चारों तरफ आपकी स्किन क्या होते हैं, फूल जाते हैं। थर्ड बताया गया डल आई एंड सिक लुक।
थर्ड सिम्टम है डल आई, आंख जो होता है अंदर की तरफ चला जाता है। एंड सिक लुक, एंड सिक लुक, और बीमार जैसे दिखाई पड़ते हैं बच्चे। पहले बताया गया स्किन जो होता है झुर्रीदार हो जाती है और सूखा हो जाता है। स्वॉलन एंड प्रोट्रैक्टिंग बेली हो जाता है। थर्ड बताया गया डल आई एंड सिक लुक। इस तरह से हम आज प्रोटीन, पहले हम हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर नंबर 2 पढ़े, लर्न किए, सीखे। उसमें हम न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़े, पोषक तत्व के बारे में पढ़े। पोषक तत्व क्या होता है? सबस्टेंस विच are needed our body for energy, health and growth। उसमें पोषक तत्व बताया गया 5 मेन टाइप के पोषक तत्व होते हैं। उसमें पहला बताया गया प्रोटीन चल रहा है, सेकेंड आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड आपका होता है फैट, फोर्थ आपका विटामिन, फिफ्थ आपका है मिनरल। इसके अलावा बिसाइड 5 न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स एंड वाटर आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ, हेल्थ एटसेट्रा। फर्स्ट बताया गया प्रोटीन। प्रोटीन का पहले हम वर्क बताए, इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर मेड आवर न्यू सेल, क्योंकि ये हमारे नए सेल को बनाने में काम करते हैं। इसका और वर्क बताया गया था रिपेयर द डैमेज टिश्यू और सेल। ये और बताया गया जो हमारे डैमेज या चोट वगैरह लग जाते हैं हमारे सेल या टिश्यू को या हमारे बॉडी पार्ट को, उसको रिपेयर काम करता है। इसके बाद बताया गया इसका सोर्स ये बताया गया है, यानी कहाँ से ये मिलता है, कौन सा भोजन लेने से हमें प्रोटीन मिलता है। तो उसमें बताया गया था मिल्क, एग्स, पल्सेस, बीन्स, फिशेस एंड मीट। और बताया गया कुछ कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको अच्छी तरह से प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो एक डिजीज हो जाता है, एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी PEM शॉर्ट फॉर्म है। PEM उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में होता है पोषक तत्व की कमी होना। तो इसमें कुछ सिम्टम दिखाई देता है बच्चों के शरीर पर। पहले बताया गया वीकनेस एंड ड्राई स्किन, स्वॉलन एंड प्रोट्रैक्टिंग बेली, थर्ड बताया गया डल आईज एंड सिक लुक। तो इसी की बेस पे हम आज आपको होमवर्क दे रहे हैं। इस होमवर्क को आप कर लीजिएगा और उमा बजंती पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल पर आप होमवर्क लेकर के भेज दीजिएगा उसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं होमवर्क। तो आप लोग अगर बुक न लिए हो तो आकर के बुक खरीद लीजिए। बुक खरीद लेंगे तो आप लोग को पढ़ने में सहायता देगा, क्योंकि कोई भी काम अगर हम लगातार करते रहते हैं तो हमें सफलता मिलती है। अगर बुक नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा रुका रहेगा, तो हम जो भी सीखे हैं आगे वो भी भूल जाएंगे। तो लर्निंग प्रोसेस रेगुलर होना चाहिए, इसलिए आप लोग आकर के ऑफिस से साइंस का बुक या जितने भी बुक हैं आप खरीद लीजिए और घर पर पढ़ाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 है what is the work of
वर्क ऑफ प्रोटीन and write their source। और यहां बताया गया प्रोटीन का वर्क लिखिए और सोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सिम्टम ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आज यहीं तक ही है। अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे।